और अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना के जवानों ने अपना दमखम दिखाया है। सेना के जवानों ने बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज की है, जिसके तहत युद्ध के हर पहलू को परखा गया। जैसलमेर में जवानों ने अपनी कौशल का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास के तहत भारतीय सेना के जवानों ने सड़कों पर चीता और चेतक समेत लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतारे। इसे हेलीबॉर्न ऑन ऑपरेशन कहा जाता है। राजस्थान के थार इलाके में भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने ये युद्धाभ्यास किया। इसमें सेना के टैंक शामिल हुए। टैंक ने सटीक निशाने लगाकर टारगेट को नष्ट किया। हेलीबॉर्न ऑन ऑपरेशन के दौरान खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की भी एक्सरसाइज की गई। इस दौरान सैनिकों ने मॉडर्न हथियारों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकी गतिविधियों को किस तरह से खत्म किया जाए, इसकी प्रैक्टिस की। ये अभ्यास दिखाता है कि अब भारतीय सेना सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि स्थितियों को नियंत्रण में लेकर निर्णयात्मक बढ़त बनाना जानती है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में रेखा सरकार जनता की समस्याओं को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है और इसी के तहत दिल्ली में सजेशन बॉक्स भी लगवाए गए हैं, जिन्हें बुधवार को खुद सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सामने खुलवाया और शिकायतकर्ताओं की गुहार पर उचित कार्रवाई के आदेश भी दिए। इन शिकायती बॉक्स को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भर में डीएम, एसडीएम और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये बॉक्स लगाए गए थे। सभी की समस्या का समाधान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस बंगला नंबर 1 में शिफ्ट होने जा रही हैं, उसमें लोक निर्माण विभाग की तरफ से वीवीआईपी व्यवस्था की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के लिए पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख रुपए का टेंडर भी जारी किया, जिसे लेकर अब विपक्ष हमलावर होता दिख रहा है और आम आदमी पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है। दिल्ली में एएटीएस यानी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बुधवार को दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की मदद से पंचशील फ्लाईओवर के पास 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, जिनमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन लोगों के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पकड़े गए लुटेरे के पास से पुलिस ने अवैध असलहा, जिंदा कारतूस समेत स्नैचिंग के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली बाइक भी बरामद की है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सराय काले खां इलाके में भी स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली और एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये बदमाश कई आपराधिक मामलों में शामिल था और 2 मामलों में उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच नुनवान बेस कैंप से पहलगाम के लिए रवाना हुए यात्री। यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन किया गया घोषित। 60,000 जवान सुरक्षा में तैनात। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। कांजल इलाके में आतंकियों की घेराबंदी। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी। 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर होगी चर्चा। घाना पहुंचे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम को दी गई 21 तोपों की सलामी। घाना के सर्वोच्च सम्मान 2 ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से सम्मानित किया गया। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद में ओवैसी ने यूपी सरकार को घेरा। मुजफ्फरनगर में कपड़े उतरवाने की घटना पर जताई चिंता। होटल में आधार कार्ड की जांच पर उठाए सवाल। अलीगढ़ से संभल तक मुहर्रम और कांवड़ को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। संभल पुलिस ने ढोल की आवाज पर जारी की गाइडलाइंस। अलीगढ़ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला मार्च। नागौर के सांसद बेनीवाल के घर की बिजली काटी गई। 11,61,000 रुपए का था बकाया। सांसद के भाई के नाम पर था बिजली कनेक्शन। 2014 के पहले से बकाया था बिल। हापुड़ में हाफिजपुर के पास कंटेनर और बाइक के बीच भयंकर टक्कर। हादसे में 4 बच्चों समेत 5 की मौत। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार किया मौके से। कानपुर की चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कूलर चलाने पर 30 छात्रों पर एक्शन। 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा, कूलर चढ़ाने से बढ़ जाता है लोड। राजस्थान में अजमेर और बूंदी समेत कई जिलों में भारी बरसात से बिगड़ गए हालात। अजमेर में सैलाब जैसा मंजर। हिमाचल में भी मानसून में ढाया कहर। बादल फटने की घटनाओं में 10 की मौत की खबर आई।